जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी ने कहा था, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। यानी यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त चर्चा में है गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां बकरीद के दिन सूर्य चौहान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन आखिरकार आज उसके कातिल का अंत हो गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक मुठभेड़ में सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो एक्शन प्लान एक बार फिर से जमीन पर दिखा है, जिसमें साफ कहा गया था कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सूर्या के परिवार को न्याय दिलाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने एक साथी के साथ इलाके में छिपा हुआ है। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने जैसे ही उसकी घेराबंदी की, असद और उसके साथी ने सरेंडर करने की बजाय सीधे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिसमें मुख्य आरोपी असद मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो पत्थर की लकीर है। योगी राज में अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है। सूर्य चौहान की हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा था। लगातार मांग की जा रही थी कि सूर्य के हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। उधर इस एनकाउंटर के बाद सूर्य चौहान की मां सरोज का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। बेटे को खोने वाली मां सरोज ने योगी सरकार से एक और बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी असद तो ढेर हो गया, लेकिन अब असद और इस हत्याकांड में शामिल उसके सभी साथियों के घरों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की कि उन्हें असद की लाश की तस्वीर दिखाई जाए, ताकि उनकी आत्मा को तसल्ली मिल सके कि उनके निर्दोष बेटे के कातिल का खात्मा हो चुका है। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और आपकी क्या मांग है? बिल्डोजर एक्शन होना चाहिए। जो 6 बच्चे बचे हैं उनके 6 पे बिल्डोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकान हो तो गांव में बिल्डोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए, जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस के इस बड़े एक्शन के बाद फरार बदमाश की तलाश तेज कर दी गई है। देखना होगा कि बाकी आरोपियों का क्या इलाज किया जाता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।